हेलो माय लवली सोल्स। आज की जो वीडियो है वो ऑल ज़ोडिएक साइंस पर मैं बना रही हूँ। हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ में आने वाले नियर फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। ओके आपकी लव लाइफ में, आपकी जनरल लाइफ में, आपकी हेल्थ लाइफ में, वर्क लाइफ में क्या क्या हो सकता है। आप लोग अपनी ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से ये वीडियो देख सकते हो। अपना सन, मून, राइजिंग जो भी आप फॉलो करते हो उस हिसाब से आप वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फायर साइन। अगर आपका सन साइन, मून साइन या फिर आप लोगों का राइजिंग साइन सेजिटेरियस, लियो या फिर एरीज में पड़ता है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ओके हाई फायर साइंस। अगर आप लोगों का ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो या सेजिटेरियस पड़ता है, इट कैन बी योर सन, मून और राइजिंग, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वी गोना सी कि आपकी आने वाली नियर फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, इन जनरल आपकी लाइफ में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स है जो यूनिवर्स की तरफ से आ सकती है। बेसिकली वी आर गोइंग टू डू प्रेडिक्शन। ओके सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले इन जनरल हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या क्या आ सकता है। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। Okay, thank you, angels. Okay. 6 of Wands, the Tower, 6 of Swords. कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है, अगर आप लोग फॉरेन में जाने का ट्राई कर रहे हैं, आप लोगों ने वीजा लगाया हुआ है या फिर आपके पेपर्स आपने सबमिट कर दिए बट आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का, या फिर आप अभी एग्जाम देने वाले हो इंग्लिश का, जो आइलेट्स का एग्जाम होता है, तो मेरे को ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले 6 वीक्स के अंदर, आई वुड से 6 वीक्स के अंदर आप लोग, मुझे दिख रहा है कि आपका काम बनता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली वो लोग जो फॉरेन में जाना चाह रहे हैं, लाइक यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, या तो सबसे पहला मैसेज तो एक ये मुझे मिला है। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट मैसेज। ओके द मैजिशियन। यस डेफिनेटली आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली अपनी लाइफ में। फायर साइंस कुछ तो है जो आप चाहते हो, आप एक जीत है आपके मन में कि हाँ मुझे ये चीज पानी है अपनी लाइफ में, तो वो मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में उसे पाते हुए नजर आ रहे हो। ओके यस डेफिनेटली आई टोल्ड यू कि जो प्रोसेस आपकी लटकी हुई थी ना, आपका बाहर जाने का जो था, वो अब मुझे इस आने वाले 6 हफ्तों के अंदर वो चीज आगे प्रोसेस होती नजर आ रही है। सबसे पहला मैसेज तो ये है। दूसरा मैसेज ये भी है कि फायर साइन बहुत बहुत ऐसी चीजों से आप लोग गुजरे हो जहां पे सोचा कुछ था, हो कुछ और गया। पूरा जैसे कि एक पहाड़ आप लोगों ने बनाया था अपने जीवन में, अपने सपने संजो कर, और वो टूट गया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब जो है मुझे आप पावर में नजर आ रहे हो। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब बहुत हो गया। वो जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अभी भी है, लेकिन स्टिल आप अब स्ट्रांग एनर्जी में नजर आ रहे हो। मुझे आने वाले टाइम पे बहुत स्ट्रांग हो जाओगे आप। ओके एंड सक्सेस मुझे मिलती नजर आ रही है। डेफिनेटली सक्सेस है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट सक्सेस को ही करते हो। आप लोग को हारना पसंद नहीं है। फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इट कैन बी योर सन, मून और राइजिंग। ओके तो डेफिनेटली ये आपकी जनरल एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है अभी। लेट्स सी आपकी वर्क लाइफ की कैसी एनर्जी रहने वाली है। वर्क लाइफ में आप क्या करने वाले हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके लेट्स फाइंड आउट फायर साइंस वर्क लाइफ। ओके द एम्प्रेस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके एक चीज और मुझे नजर आ रहा है फायर साइन की, शायद हो सकता है आपके ऑफिस में ना आप लोगों को आपके जो बॉस हैं वो ज्यादा मतलब आपको परेशान करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत ऑर्डर आपको देते रहते हैं, ये करो वो करो, और आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, आपको करना ही पड़ता है। मतलब वर्क लाइफ भी मुझे थोड़ी सी ऐसी दिखाई दे रही है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की। लेकिन फिर भी ऐसा दिखता है जैसे कि आपका बॉस था ना, उसको पता है कि तुम करती हो वो काम या करते हो, तुम्हारे अंदर वो पावर है, तुम बेस्ट करती हो। ठीक है, इसीलिए तुमको वो ज्यादा से ज्यादा काम देने की कोशिश करते हैं, बहुत ऑर्डर्स देते हैं, बिकॉज उनको शायद दूसरों पे इतना ट्रस्ट नहीं है जितना आपके ऊपर उनको ट्रस्ट है। इसीलिए वो घूम फिर के आप ही के पास आते हैं, आप ही को काम देते रहते हैं। ओके और आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, आपको करना पड़ता है। तो वर्क लाइफ अगर मैं बोलूं तो आने वाले टाइम पर ऐसा ही दिख रहा है। नियर फ्यूचर में, अगर मैं नियर फ्यूचर की बात करूं तो ये जो एनर्जी है वो 6 वीक्स तक की एनर्जी ही मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो आने वाले 6 हफ्तों में ऐसा ही दिख रहा है जैसे कि आपके बॉस आपको और भी ज्यादा काम देने वाले हैं अभी, और आप उस काम को करोगे। बट जितना आप उस काम को करोगे अब उतना शाइन नजर आ रहे हो, उतने शाइन होगे आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, और वो कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन के लिए भी हेल्प करेगा आने वाले टाइम पर। तो अगर आपको कोई काम दे रहे हैं आपके बॉस, तो उसे खुश होके करो। ओके बिकॉज उसकी वजह से आपको बहुत आगे हेल्प मिलने वाली है। लेट्स सी कि फाइनेंस कैसा रहने वाला है आप लोगों का। Okay, let me check from another cards. Thank you. देखते हैं फायर साइन आप लोगों का फाइनेंस कैसे रहने वाला है। थैंक यू।
Okay, Wheel of Fortune. Let's see the next card. Four of Swords. The Devil. Okay, the Chariot. सो फाइनेंस की अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फायर साइन फाइनेंस में कुछ स्ट्रगल चल रहा था अभी आपकी लाइफ में, ओके एंड अब अच्छा टाइम आ रहा है, लेकिन जो स्ट्रगल था ना वो खत्म हो रहा है। जो इतनी टेंशन आपको अपने फाइनेंस को लेकर थी कि पता नहीं पैसा आ रहा है तो खर्च कहाँ हो रहा है, मतलब आ रहा है और फटफट से खर्च भी हो जा रहा है, बिकॉज आपके पास पैसा तो आता है लेकिन खर्च भी बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो अब वो टाइम आ गया है, बिकॉज अब आपने ना ठान लिया है कि यार मुझे ऐसे हालत में तो नहीं रहना है, आई रियली नीड अ गुड अमाउंट ऑफ फाइनेंस विद मी, मतलब अब पैसा चाहिए। तो वो टाइम अब नजर आ रहा है मुझे, ओके आपकी लाइफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, फाइनेंस भी अब आपका ग्रो करेगा। ओके सो आने वाले 6 वीक्स के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंस ग्रो करेगा। एंड जो टेंशन है, टेंशन तो रहेगी पैसों को लेके फिर भी, क्योंकि पैसा आता है तो टेंशन भी आती है साथ में, तो टेंशन भी रहेगी, बट हाँ फाइनेंस आपकी चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, आपको पैसों की कमी नहीं आएगी। ओके लेट्स सी नाउ कि लव लाइफ में क्या हो सकता है आपकी फायर साइन। लेट्स सी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। Thank you, angels. Thank you. Control. Maturity. Abundance. Okay. So fire sign. Stress. Okay. Fire sign आप लोगों के लिए सबसे पहला एक मैसेज जो मुझे नजर आ रहा है कि आपकी जो पार्टनर थे, मे बी वो आप लोगों को इतना सीरियस नहीं ले रहे थे। उनको आपसे प्यार तो था, लेकिन एक होता ना कि जब हमें किसी से प्यार होता है लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते हैं, तो अब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो मैच्योर हो रहे हैं आपके पर्सन, और कहीं ना कहीं उनको अब आपकी कदर महसूस हो रही है। उनको लग रहा है कि नहीं यार, इस बंदे के पास ही मुझे वो सारी खुशियां मिलने वाली हैं, उनको मिलती भी हैं, इसीलिए अब वो कहीं ना कहीं चार्ज ले रहे हैं आपके जो पर्सन है आपकी लाइफ में, कि नहीं यार मुझे करना है अपनी लाइफ में, इसी पर्सन के साथ रहना है, इसी के साथ खुशियां लेनी है। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लव लाइफ ना, आप खुद भी कंट्रोल में आ रहे हो अपनी लव लाइफ में, जैसे कि अब आपने चार्ज अपने हाथों में ले लिया है कि मैं अब तो मैं फालतू में ये सब चीजें नहीं सहने या सहने वाली हूं। ओके आपको ये हो गया है कि अब जो मुझे अच्छे से रखेगा मैं उसी के साथ रहूंगी, जो नहीं रखेगा उसके साथ नहीं रहने वाली हूं या नहीं रहने वाला हूं। ये बेसिक जनरल, ये कोई जेंडर बेस्ड नहीं है, इट कैन बी फॉर फीमेल और मेल, आप अपने हिसाब से इसको ले लीजिएगा। मैं लड़की हूं तो इसलिए मेरे मुंह से ऐसा निकल रहा है। ओके या सो आपके अंदर वो पावर आ चुकी है कि भाई अब नहीं, अब मैं अपनी लाइफ का चार्ज खुद रखूंगी। दैट इज द रीजन अब आपके पर्सन को भी वो रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, ये वो पर्सन है जिसके साथ मुझे रहना है आगे। तो लव लाइफ तो बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। लव लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस है तो वो मुझे कम नजर आ रहा है, स्ट्रेस क्योंकि है, मुझे ऐसा दिख रहा है, स्ट्रेस का कार्ड आया था आप लोगों के लिए। तो लव लाइफ में जो स्ट्रेस था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके एंड लव लाइफ में काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मुझे नजर आ रही है फायर साइन आप लोगों के लिए। आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत ज्यादा खुशियां आने वाली हैं। ओके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज भी है कि हो सकता है आप लोगों की न्यू बिगनिंग भी हो जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं क्योंकि आप ना तैयार हो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत फोबिया था कि यार मैं अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं बिकॉज ऑफ मे बी पास्ट इश्यूज, लेकिन अब उनकी लाइफ में आप लोगों की लाइफ में अब वो मेच्योरिटी आ गई है कि हाँ मैं तैयार हूं, या फिर आपके पर्सन के अंदर भी वो मेच्योरिटी आ गई है कि वो तैयार हैं। तो लव लाइफ तो बहुत अच्छी दिख रही है मुझे आने वाले टाइम पर। ओके एक चीज और आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। ओके लेट्स टेक सम गाइडेंस या फिर ब्लेसिंग्स क्या है आप लोगों के लिए। थैंक यू एंजल्स। लेट्स सी फायर साइंस के लिए क्या ब्लेसिंग्स या क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके आई टोल्ड यू न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। तो ब्लेसिंग्स एक्चुअली यहां पर मिल रही है फायर साइन आप लोगों को। अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। डेफिनेटली कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हो, कुछ न्यू प्रोजेक्ट करने वाले हो, या फिर अगर कोई किसी काम में आप फंसे हुए थे तो उस काम से आगे निकल रहे हो, बाहर निकल रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए न्यू बिगनिंग का कार्ड है। हो सकता है इस मई मंथ के 22 तारीख को कुछ ऐसा आपकी लाइफ में शुरू हो जिसके लिए आप मतलब बहुत देर से वेट कर रहे थे और आपको वो मैजिकल लगे कि चलो फाइनली वो काम शुरू हो गया। ओके सो एंजल्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। तो ये थी फायर साइन आप लोगों की रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।